नमस्कार, मैं हरिंद। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी जिसमें एक बाप अपनी बेटी को एक अच्छा टेनिस प्लेयर बनाता है, काफी मेहनत करता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि अपनी बेटी के जो शरीर में वह 5 गोलियां दाग देता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, भी सोशल मीडिया पर सभी जगह जो यह न्यूज चला हुआ है, गुरुग्राम की रहने वाली राधिका यादव जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई सारा जो है टेनिस मैच उसने जीता, लगभग 18 से 20 मेडल उसने जीता है। और कुछ समय पहले जो है कंधे में चोट लगने के कारण, इंजरी के कारण जो है वो अभी टेनिस का जो गेम वगैरह रहता है उसमें तो डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, क्योंकि किसी भी प्लेयर के लिए उसके जीवन में इंजरी, चोट और ये सारी चीजें काफी अहम रोल करती है। तो उसी चोट के कारण जो है राधिका यादव जो है यह निर्णय करती है कि वो जो है गेम वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बल्कि जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो न्यू कमर्स हैं जो टेनिस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को वह कोचिंग देगी। तो उसी गुरुग्राम के सेक्टर 56 में जो है वह अपने से जूनियर लोगों को जो है ट्रेनिंग देती थी टेनिस का। और उससे पहले जो है वह कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच वह जीत चुकी थी। तो एक तरह से उभरता हुआ खिलाड़ी थी और काफी अच्छा उसका रैंकिंग भी है इंडिया और इंडिया के बाहर भी। और तभी जब वह मैच से बाहर हुई, मतलब डायरेक्ट तौर पे जब वह पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी इंजरी के कारण और फिटनेस के कारण, और जब उसने अपना कोच बनने का निर्णय लिया और बच्चों को जो है कोचिंग देने लगी, तो उसी दौरान जो है वह कुछ एल्बम में, कुछ गानों में जो है वह काम भी करने लगी। और कई सारे जो गाने, कई सारे एल्बम में जो है वह काम भी की थी। और बेसिकली वे लोग जो थे हरियाणा से थे, और उसके पिता और जो उसके चाचा थे उन लोगों का जो है काफी जमीन और बाकी चीजें था। तो बहुत काफी पैसा इन लोगों का जो रेंट से आता था और उसी से जो है उन लोगों का फैमिली भी चलता था। और गुरुग्राम के सेक्टर 56 में जहां पर राधिका यादव अपने पिता और एक जो दीपक यादव और उसकी माँ जो है मंजू यादव और एक जो भाई रहता है उसके साथ वह रहती थी, वह काफी पॉश एरिया है। तो कहीं से कोई चीज का, पैसा का या फिर किसी चीज का कोई कमी नहीं है। टेनिस खेल ही जो है वह काफी पैसों का खेल है, उसमें काफी पैसे चाहिए होते हैं, ट्रेनिंग और बाकी चीजें जो इक्विपमेंट रहते हैं उन सबको खरीदने में। तो पिता का काफी सपोर्ट था और जहां पर भी टूर्नामेंट और बाकी चीजें होती थी पिता उसके साथ जाया करते थे। सुबह में भी लगभग 4-5 बजे जग करके अपने बेटी राधिका को जगाते थे और फिर जो है टेनिस के जो ग्राउंड है वहां पर लेकर के जाते थे। बाकी फिटनेस वगैरह का, जिम वगैरह वगैरह जो सारा चीज रहता है और बाकी और भी चीजें जो फिटनेस के लिए जरूरी रहती है, वो सारा चीज उसका जो पिता रहते दीपक यादव वह शुरू से ही अपने बेटी के लिए किया करते थे। जितनी उनकी बेटी राधिका जो है मेहनत किया करती थी, उतना खुद भी वह अपने बेटी को टेनिस के फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए शुरू से जो है मेहनत कर रहे थे। और इसी कारण जो है वो एक अच्छी प्लेयर भी जो टेनिस की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके कंधे में चोट लगने के बाद जो है वह कोच बनने का डिसीजन लेती है और छोटे बच्चों को जो कमर्स है, न्यू कमर्स, उन लोगों को जो है ट्रेनिंग देने का सोचती है। और इसी दौरान जो है फेमस तो पहले से ही थी, क्योंकि इतने सारे मेडल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच टूर्नामेंट वो खेली थी, तो बहुत सारे एल्बम और बाकी चीजों में उसको काम करने का भी मौका मिला। तो बहुत सारा ऐसा जो रील वगैरह था जिसमें वो किसी लड़के के साथ जो है किसी सॉन्ग पर एल्बम में काम कर रही है, तो जिसको लेकर के भी गांव के लोग जो है शायद हो सकता है कि ताने मार रहे होंगे, उसके पिता को बोल रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा यह केस में सवाल है कि जो है 10 तारीख को या सुबह 10:30 बजे के करीब में उसके पिता जो है अपना पर्सनल रिवॉल्वर रहता है जो जिसका वे लाइसेंस लेकर के रखे हुए थे, उसी रिवॉल्वर से अपने बेटी को ही घर में जो है लगभग 4 से 5 गोली दाग दे। अब यह सोचने वाला बात है कि एक पिता जो अपने बेटी को टेनिस के फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए इतना खर्चा करता है, जितनी बेटी मेहनत करती है वह खुद भी उतना ही मेहनत करते हैं, उसका फिटनेस और बाकी टूर्नामेंट जहां जहां होता है उसको लेकर के जाते हैं। लेकिन 10 जुलाई को जो है आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक जो है पिता अपने बेटी जिसको सबसे ज्यादा वो प्यार करता है उसके जो है शरीर में 5 गोली दाग देता है। तो अभी तक जो है पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सोशल मीडिया और बाकी सभी जगह जो है अलग अलग एंगल, अलग अलग चीजें आ रही हैं।
और खुद जो है राधिका यादव के जो पिता दीपक यादव हैं वो पुलिस को यह बयान दिए हैं कि गांव में जो हरियाणा जहां उन लोगों का पुश्तैनी जगह था, जहां से वो लोग बेसिकली थे, और बाकी और जहां पर गुरुग्राम में भी जहां रहते थे, तो जहाँ जहां कहीं भी वे जाते थे तो लोग उसको बोलते थे कि वह बेटी की कमाई खा रहा है, क्योंकि उसकी बेटी जो है कोचिंग चला रही थी। बहुत सारे बच्चे जो है वहां पर सीखने आया करते थे, बहुत सारे एल्बम में वह काम कर रही थी। तो इसी के कारण यही सब सारे ताने सुन करके जो है उसके पिता का जो गुस्सा आता है, दिमाग काम नहीं करता, और कई दफा जो है उसके पिता दीपक यादव जो है राधिका को वह टेनिस का जो कोचिंग दे रही थी बच्चों को, वह बंद करने के लिए भी वार्निंग दिए थे। लेकिन इसके बावजूद राधिका यादव जो है अपना वह टेनिस कोचिंग देने का सिलसिला जारी रखती है, और इसी के कारण 10 जुलाई को सुबह 10:30 बजे उसके पिता जो है अपने बेटी के सीने में, अपने बेटी के शरीर में जो है 5 गोली दाग। आने की बात करें तो टेनिस जो प्लेयर लड़कियां रहती हैं उन लोगों का जो है कपड़ों को लेकर के ज़्यादा कमेंट पहले भी हुआ है, उस पर कमेंट गांव वाले कर सकते थे, बाकी और चीज़ों पर कमेंट कर सकते थे। और इन सब कमेंट का अगर दीपक को आज प्रभाव पड़ रहा है, तो जब वह शुरू से अपने बेटी को सपोर्ट करता था, बाहर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराने के लिए वो अपने बेटी को लेकर के जाता था, अगर वह उस मेंटलिटी का रहता कि तानों के कारण वह डिसअपॉइंट हो जाए, तानों के कारण जो है वह एक अलग सोच रखने लगे, तो शायद वह बहुत पहले ही यह कांड कर चुका रहता। लेकिन जो दीपक यादव था वह अच्छा खासा पैसा था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए वह इन सारे गांव के बातों को पहले से ही वह दरकिनार कर चुका था, और वह अपने बेटी को एक अच्छा टेनिस प्लेयर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनाना चाहता था। इसीलिए वो अपने बेटी के साथ खुद भी मेहनत करता था और हर कदम पर, हर टूर्नामेंट में उसके साथ खड़ा रहा करता। इसीलिए यह बात जो है ना ही पुलिस को और ना ही किसी और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के गले से उतर रहा है कि एक पिता जो अपने बेटी के लिए इतना कुछ किया कर रहा था, वो अपने बेटी को सिर्फ लोगों के तानों के कारण जो है उसका कत्ल कर सकता है। अगर तानों के कारण कत्ल करना रहता तो शायद वो अपने बेटी को इस फील्ड में उतारता ही नहीं, और बहुत पहले ही जो है वह कुछ कांड कर दिया रहता अगर उसको करना रहता। तो यह कहीं से भी बात हजम नहीं हो रही है, और पुलिस भी इस चीज के ऊपर पूरी तरह से अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर जो है दीपक यादव ने अपने बेटी जो राधिका यादव थी उसका कत्ल किया, उसका असल मकसद क्या है। तो अलग अलग सोशल मीडिया पर अलग अलग चीजें जो है चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी भी जो है इस राधिका यादव के कत्ल के पीछे असल मकसद दीपक यादव का क्या है वह अभी निकल करके बाहर नहीं आया है। तो लेकिन यह जो केस है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एक पिता ने अपने बेटी 25 साल की बेटी का जो कत्ल किया, यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे एक पिता जो है अपने बेटी का कत्ल कर सकता है। और अगर यह सच है तो इस पर सोचना होगा यह कि आखिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। हम लोग लड़कियों को आगे बढ़ाने और बाकी लड़कों से कंधे मिलाकर चलने की बात करते हैं, लेकिन जो अगर इस तरह का केसेस अगर तानों के कारण हो रहा है तो यह एक सच्चाई यह भी है कि ग्राउंड रियलिटी अभी भी कोसों दूर है, लोगों का सोच अभी भी लड़कों लड़कियों को लेकर के बदला नहीं है। तो एक बहुत ही जो है एक अलार्म बेल है जिसको हर लोगों को इस दस्तक को सुनना चाहिए और अपने सोच को बदलना चाहिए। कल मैं फिर ऐसी किसी अपडेट या कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।